नमस्ते, वेलकम टू सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम आरएससीटी का असेसमेंट कैसे देवें ये वीडियो सीखेंगे। आपको आई लर्न पे टेस्ट कैसे देवें। आप जैसे ही एडमिशन लेते हो आरएससीटी में तो आपको 15 आई लर्न एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको टेस्ट देने होते हैं। तो वो टेस्ट कंप्लीट बिना किए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ये करना भी ज़रूरी है। तो आपको कैसे करने हैं, आपको पूरे मार्क्स कैसे आएंगे, ये सारे इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको ये वेबसाइट आपको लगानी है www, या आपको ilearn.myrkcl.com। आप जैसे ही ये वेबसाइट लगाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले ये इंटरफेस में आपको चैनल पार्टनर, लर्नर, लॉगिन ओटीपी और लर्नर लॉगिन पासवर्ड, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों में से ऊपर वाला ऑप्शन आपके कोई काम का नहीं है, 2 ऑप्शन आपके काम के। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपके बीच वाला ऑप्शन है, जहाँ लिखा हुआ लर्नर लॉगिन ओटीपी। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे आपने फॉर्म भरा है तो आपको एक लर्नर कोड मिले हैं, तो आपको लर्नर कोड यहाँ पे टाइप करने हैं। अब जैसे ही टाइप करोगे, करेक्ट टाइप करोगे और उसके बाद आप वेरीफाई करोगे तो आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी एकदम से सही लगाओगे तो आपका ये फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और सक्सेस लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको इस तरह का ये देखने को मिलेगा इंटरफेस। यहाँ बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे आप पहला चैप्टर के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, अब जैसे ही पहले चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का चैप्टर देखने को मिलेंगे। आप ऑनलाइन ही इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है आई लर्न ये वेबसाइट। आप सिस्टम पे अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो ये सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपके असेसमेंट में भी क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इस डायग्राम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं कई बार। कंप्यूटर के टाइप कितने हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एक क्वेश्चन इसका भी बन जाता है कि कंप्यूटर के टाइप कितने हैं, तो आपका आंसर है 3, और तीनों के नाम पूछ ले तो यहाँ पे नाम भी आए हुए हैं। फिर अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जिक्र किया हुआ। तो यहाँ पे डिजिटल जो कंप्यूटर है उसके 4 टाइप है, जिनमें से माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर है। सुपर चारों में से ऊपर है। तो इनके ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के टाइप कैसे हैं, कौन कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर के कौन से भाग है, सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, सुपर कंप्यूटर की क्या विशेषता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, एग्जाम में आएगा। और आप देखेंगे असेसमेंट में भी इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको ई बुक के बारे में बताया, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे, और टेस्ट जैसे कंप्लीट होगा तो इसके बाद में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। बहुत प्यारी किताब है। और यहाँ पे ये लास्ट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो मेन एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हर चैप्टर में दिए हुए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में एज इट इज रूबरू वापस एग्जाम में आते हैं। तो आप कम से कम ये पीछे वाले 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो तो हमेशा पढ़ें, और आपके असेसमेंट में भी इनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखते हैं, हमने ये तो चीजें देख ली कि चैप्टर क्या है कैसे। आपको पूरे 15 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो ये आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे 15 चैप्टर है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 15 चैप्टर है सारे के सारे। अब अपने पास ये आई लर्न का डैशबोर्ड खुल गया और आपके स्टूडेंट का यहाँ नाम भी आ गया, और यहाँ पे आपका अब यहाँ डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टाइपिंग स्किल, डिजिटल कंटेंट, इंटरनल असेसमेंट। तो बाकी चीज़ों को आपको अवॉइड करना, आपको तो यहाँ आना है इंटरनल असेसमेंट में। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो आरएससीटी असेसमेंट और एक रोड सेफ्टी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे यूजर हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको रोड सेफ्टी का भी ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। एक रोड पे आप चलते हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए उनके बारे में क्वेश्चन है। 10 एक ही बार, पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो आपको रोड सेफ्टी देना, बार बार आपको नहीं देना है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन पास करने के लिए कंपलसरी है।
तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके राइट हो गए रोड सेफ्टी में, तो आपका एग्जाम क्रैक हो गया। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, तो ध्यान रखें। रोड सेफ्टी का हमारा हो चुका है। अब अपन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट में करेंगे तो आपको ये 15 चैप्टर पूरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप 1 बाई 1 दे देंगे। जैसे ही मैंने चैप्टर 1 पे क्लिक किया, चेक किया, तो ऑलरेडी फर्स्ट जो अटेम्प्ट पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो आपको सेकंड चांस ट्राई करना, अदरवाइज ट्राई नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि कितने कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं फिर से असेसमेंट पे आया और मैंने बताया था कि यहाँ पे असेसमेंट, रोड सेफ्टी, और तीसरा जो ऑप्शन है एग्जाम रिजल्ट का है। मैं रिजल्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कितने टेस्ट दे दिए और किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए। तो हमने जैसे चेक किया तो यहाँ पे 2 टेस्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम दोनों चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स है 2, ऑप्टेन मार्क्स है 2, तो आउट ऑफ 2 मार्क्स आ रहे हैं। और मिनिमम पास करने के लिए आपको 0.8 यानी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कंपलसरी है। और अभी तक हम देखा जा रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट 100% है। उम्मीद करते हैं कि आप टेस्टों में सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, 30 में से 30 आएंगे, और मैं आपको बहुत अच्छे एक 100 क्यूज की एक आपको पीडीएफ दूंगा, या एग्जाम से पहले जो भी चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा। तो उसमें से हमारा चांस यही रहता है कि आज तक पिछले 10 सालों से जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मेहनत करते हैं बच्चे, उनके 70 में से भी पूरे 70 मार्क्स आते हैं। तो ऐसे हर परीक्षा में 2-3 विद्यार्थी होते हैं जो मेहनती 100 में से 100 नंबर लाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं तीसरे चैप्टर का टेस्ट देने की। मैं फिर से यहाँ गया और RSAT असेसमेंट में गया। असेसमेंट में जाने के बाद मैंने ट्राई किया टेस्ट नंबर 3। जैसे ही 3 चेक किया, अब मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप टेस्ट देना शुरू कर देंगे, अब आपको ये भी पता नहीं है कि मेरे टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरी हेल्प कैसे होगी, तो आप इनकी गूगल पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। असेसमेंट 3 लिखेंगे आप, असेसमेंट 3, कोई ना कोई आपको ऐसी एक वेबसाइट मिल जाएगी। असेसमेंट 3 लिखेंगे RKC, तो आपको कोई ना कोई ऐसी एक वेबसाइट मिल जाएगी जो मदद कर देगी। ये आपकी एक वेबसाइट कोई खुली है, इस पर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे असेसमेंट के देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करते हो तो सबसे बेस्ट है आप यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल में जाएंगे। चैनल में हमारे नए नए कंटेंट भी आते हैं। आप यहाँ पे सरस्वती नाम सर्च करेंगे, सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जैसे सर्च करेंगे तो आपको चैनल देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कम्युनिटी में जाएंगे। तो कम्युनिटी में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट वगैरह, जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट, उसी तरह यहाँ पे एक पोस्ट की हुई है। और इस पोस्ट में मैंने एक लिंक भी डाल रखा है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन खुल जाएंगे 1 बाई 1 चैप्टर, सारे चैप्टर के। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि इस PDF को अपने मोबाइल में डाल सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं तो ग्रुप में मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे चैप्टर के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी इजीली। हम अब ट्राई करें टेस्ट देना। जैसे ही मैंने टेस्ट शुरू किया तो ये अपनी PDF भी खुल चुकी है पूरी। यहाँ पे 123 पेज आपको देखने को मिलेंगे सारी। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अपन चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 सेकंड चैप्टर देखो यहाँ आया, ये सेकंड चैप्टर। अब अपन 3 चैप्टर में जाएंगे। 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी यहाँ पे आएगा, और ये 3 चैप्टर है। अब 3 चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया। जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दोनों मीडियम मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ क्लिक करेंगे और आप स्टार्ट पे करेंगे तो आपका ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर,
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आता है। आप लोग जैसे मोबाइल से पढ़ाई करते हो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक तो एंड्रॉयड होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार क्या करते हैं हम, ऐसे पहला क्वेश्चन किया, आगे स्किप करते करते चले जाते हैं और अपन सबमिट कर देते हैं और हमारा मार्क्स 0 आते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों स्किप ना करें, इससे पहले पहला क्वेश्चन अटेंड किया आप सेव करें और नेक्स्ट बटन को प्रेस करें। अब जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे आपका क्वेश्चन अगर आपने सेव कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन का जो सर्किल है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो अभी आपका क्वेश्चन अटेंड नहीं हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर। अब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो मैंने आपको बताया अगर आप अब आपको यहाँ पे मिनिमाइज का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाहर भी कैसे निकले, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक सबसे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे ESC एस्केप बटन दिया हुआ है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ये मिनिमाइज का खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कराई, अपना जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है, शायद यही क्वेश्चन था अपना, यही क्वेश्चन देखो आप देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ हमने ये जो एक बनाई है PDF बनाई है, ये आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने की दृष्टि से बनाई है ताकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मदद हो सके। तो आप देखेंगे बोर्ड के लिए क्या जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत और कंप्यूटर के प्रति लगन चाहिए। द कंप्यूटर, द सॉफ्टवेयर program which is complete legally and is usual use free is refer as। तो इसका भी अपन को आंसर क्या मिलेगा, क्या ये भी इसका क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, कहाँ है इसका आंसर। इसमें क्या क्या ऑप्शन देखो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कम्प्लीटली लीगली एंड यूजुअल फ्री। अच्छा फ्री की बात कर रहा है और ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये कह रहा है पब्लिक डोमेन, फर्मवेयर, माइंडवेयर और शेयरवेयर। तो यहाँ पे आपको आई थिंक शेयरवेयर, आपको ये क्वेश्चन मिल गया। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 मिले और ये पब्लिक डोमेन, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है पब्लिक डोमेन। आप देखेंगे पब्लिक, इस पर करेंगे क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट। फिर आगे ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी सेव किया, सेव एंड नेक्स्ट। देखो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सेव हो रहे हैं वो ग्रीन होते जा रहे हैं। ये लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिखा हुआ इंटेल डॉट नेट राम रैम विंडो NT। तो यहाँ पे आपको विंडो NT आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो NT, XP, विस्ता, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू स्टार्ट मेनू डिजाइन इन विंडो 11 सेंटर अराउंड। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि न्यू स्टार्ट मेन्यू डिजाइन के अंदर आपको विंडो 11 में सेंटर अराउंड करने के लिए यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन है लाइव टाइटल, टास्क बार और विजेट और टास्क व्यू। तो आप देखेंगे इसका आंसर लाइव टाइटल्स, लाइव टाइल्स, आइए और सेव एंड नेक्स्ट। फिर लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप इज। अच्छा बूट स्ट्रैप क्या है, बूट स्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो
रेस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट के अंदर हेल्प करती है। और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ए डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, एन एरर करेक्शन टेक्निक, ए memory device, a small initialized program to start up a computer। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, पहला और लास्ट का ऑप्शन देखते हैं और फिर भी इसका आंसर अपन को देखने को मिलेगा क्या आंसर। बूटस्ट्रैप, व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन आपको फ्लॉपी डिस्क और बूटस्ट्रैप का क्या है क्वेश्चन, ये भी हो गया। तो मैंने अभी बताया, पर इसका आंसर क्या है? बूटस्ट्रैप का यहाँ पे मिला डी, कंप्यूटर शुरू करने के लिए छोटा सा इनिशियलाइज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे 7 नेक्स्ट। हालांकि बूटस्ट्रैप एक वेबसाइट, जब अपन वेबसाइट बनाते हैं तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव अपन वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। फिर लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम। तो अपन देखेंगे टैली, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे टाइप है वो है डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर। अब अगला जो क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिजाइन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इन विंडो 11। तो यहाँ पे क्या क्या है, सेलिंग सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग मूवी, ऑल ऑफ एबो। आई थिंक ऑल ऑफ एबो। अगर आपको ऐसा मिलेगा कहीं देखने को तो आप ऑल ऑफ एबो मोस्टली राइट क्वेश्चन रहता ही है। विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे सी देखेंगे, फिल्में स्ट्रीमिंग करना। ओके, विंडो 11 में रीडिजाइन, रीडिजाइन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर का मुख्य उद्देश्य है फिल्में स्ट्रीमिंग करना। तो आप यहाँ देखेंगे स्ट्रीमिंग मूवीज यहाँ लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर है। ए परमानेंट डिलीट ए फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर वी यूज, कोई भी परमानेंट डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन होता है, शिफ्ट के साथ में डिलीट और सेव। हम 10 के 10 हो गए दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती है। मैंने ये रिसाइकल पिन दिया था, आपके रिसाइकल पिन में बहुत सारे यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे रिसाइकल पिन में बहुत सारे यहाँ पे डेटा देखने को मिलेंगे। इन सभी डेटा को मैंने यहाँ से एक बार के लिए हटा दिया है, सारे डेटा यहाँ से हट चुका है। अब हमारा रिसाइकल बिन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का मैंने नाम रखा यहाँ पे डिलीट, मैंने यहाँ पे डिलीट रखा है। और इसके अंदर मैंने एक फाइल भी बना दी, छोटी सी टेक्स्ट फाइल बना दी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल बना दी। तो आप देखेंगे इसको मैं जैसे ही मैंने डिलीट किया तो ये यहाँ से आपका रिसाइकल बिन में चला गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ से चला जाए, यहाँ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, परमानेंट डिलीट करना। अगर आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में, तो मैं इसको फिर से रिस्टोर कर रहा हूँ। मैंने जैसे इसको रिस्टोर किया, ये रिसाइकल बिन से वापस डिलीट की हुई चीज वापस लाई जा सकती है।
लेकिन मैं शिफ्ट बटन के साथ में डिलीट प्रेस करूँगा तो ये आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। मैंने कहा यस। जैसे ही यस किया तो ये मेरा फोल्डर रिसाइकिल बिन में नहीं आया, परमानेंट चला गया। दोस्तों ऐसा भी होता है तो भी आप चिंता नहीं करें, मेरे पास और भी टेक्निक है जिनके माध्यम से हम इस डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा 10 का 10 हो गया राइट, मैंने सारा का सारा सेव कर दिया। शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा दिया, सारे सेव हो गए। अब फाइनली मैं यहाँ से सबमिट करूँगा। जैसे मैंने सबमिट किया और मैंने टेस्ट सबमिट करते ही 7 क्वेश्चन करेक्ट हुए। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं क्वेश्चन या तो सेव नहीं हुआ है या क्वेश्चन में कहीं एरर रह गई है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये रिजल्ट, अब रिजल्ट में आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको इस तरह से टेस्ट देने हैं। थैंक यू सो मच।